बी राइट बैक। कहानी शुरू होती है एक यंग कपल से, मार्था और ऐश, जो शहर की भीड़ से दूर एक शांत कंट्रीसाइड इलाके में रहते हैं। ऐश थोड़ा ज़्यादा टेक लवर है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करता है, ट्वीट्स, पोस्ट, फोटोज़, जबकि मार्था थोड़ी प्राइवेट और रियल लाइफ में जीने वाली लड़की है। दोनों का रिलेशन स्वीट एंड सिंपल है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐश की हर पल फ़ोन चलाने वाली आदत कभी कभी इरिटेटिंग लगती है। एक दिन ऐश अपनी कार से शहर जाता है, उसे अकेले ड्राइव करने की आदत नहीं। मार्था घर पर रुकती है क्योंकि उसे एक ज़रूरी काम होता है, उसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, ऐश अभी तक नहीं लौटा और ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। धीरे धीरे मार्था की घबराहट और बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि ऐश का रोड एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मार्था की दुनिया उसी पल टूट जाती है। शॉक, साइलेंस और कंप्लीट खालीपन। ऐश के जाने के बाद मार्था अकेली रह जाती है। वह ऐश के ओल्ड ईमेल्स पढ़ती है, वॉइस मेल्स सुनती है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखती है और तब उसकी एक फ्रेंड सारा उसे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, बी राइट बैक। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सर्विस है। ये सिस्टम ऐश के डिजिटल फुटप्रिंट्स, उसके ट्वीट्स, मैसेजेस, ईमेल्स, वीडियोस सब एनालाइज करके एक डिजिटल वर्जन क्रिएट कर सकता है जो कि बिल्कुल ऐश की तरह होगा। ऐश तो हमेशा ऑनलाइन रहता था, तो सिस्टम के पास उसकी पर्सनैलिटी की नकल करने के लिए काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल होगा और इससे काम और इजी हो जाएगा। शुरू में मार्था मना करती है, उसे लगता है ये सही नहीं है। मार्था अपने काम पर ध्यान देने लगती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। ऊपर से मार्था को ऐश को खोने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपनी दोस्त की बताई टेक्नोलॉजी ट्राई करने का डिसाइड करती है। दुख इंसान को वो डिसीजंस लेने पर भी मजबूर कर सकता है जो नॉर्मल सिचुएशन में वो कभी ना ले। अब मार्था ऐश के डिजिटल वर्जन से चैट करना शुरू करती है। पहले मार्था और ऐश का एआई वर्जन सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करते हैं। कुछ टाइम के लिए उसे ऐसा फील होता है जैसे ऐश वापस आ गया हो। उसके रिप्लाइज, उसके जोक्स, उसकी टोन बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। मार्था भावनाओं में बह जाती है। अब कुछ समय बाद सर्विस अपग्रेड होती है। सिस्टम ऐश की वॉइस एनालाइज करता है और अब मार्था ऐश के एआई वर्जन से बात भी कर सकती थी। जब मार्था पहली बार फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुनती है, वो रो पड़ती है। उसे लगता है जैसे ऐश जिंदा हो। उसका एआई रियल साउंड करता है, आर्टिफिशियल ही सही, बट अब वो बात कर सकते थे। मार्था उसके साथ जीने लगी थी। वो अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड स्कैन भी रिकॉर्ड करती है और फिर ऐश को सुनाती है। बट उसी दिन गलती से उसका फ़ोन गिर जाता है। ऐश ऑफलाइन हो जाता है, फ़ोन काम नहीं करता। मार्था घबरा जाती है और रोने लगती है। शायद उसने ऐश को फिर से खो दिया। मार्था जल्दी से फ़ोन चार्ज पे लगाती है एंड फ़ोन वेकअप होता है। तब जाके वो चैन की सांस लेती है। वो फिर से उससे बात कर पाती है। वो उसे शांत होने को कहता है एंड फिर उसे बताता है ब्रिंग इट बैक की सर्विस का एक अपग्रेड आया है और इसे महंगा भी पड़ सकता है। मार्था ऐश का आर्टिफिशियल बॉडी वर्जन भी ऑर्डर प्लेस कर सकती है। ऐश का एक रियलिस्टिक क्लोन, सेम ऐश का चेहरा, सेम हाइट, सेम बॉडी के साथ। मार्था ज़्यादा नहीं सोचती। दुख और अकेलापन उसे अगला स्टेप लेने पर भी मजबूर कर देता है। वो अपग्रेड करती है एंड ऑर्डर प्लेस करती है। कुछ टाइम बाद एक बड़ा पैकेज उसके घर पहुंचता है। उस पैकेज के अंदर एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी होती है, ऐश का आर्टिफिशियल बॉडी वर्जन। बट सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और नहलाना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा अजीब होती है। मार्था उसे बाथटब में डाल देती है और कुछ समय के लिए छोड़ देती है। उसे एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। वो अपने फ़ोन से ऑफलाइन होकर उस बॉडी में इंस्टॉल हो जाता है एंड फिर जन्म होता है आर्टिफिशियल ऐश का। मार्था उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। पहले वो उसे कपड़े देती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। डिफरेंस कर पाना भी मुश्किल था। वो सांस नहीं लेता लेकिन बात करता है, देखता है, चलता है। मार्था के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिरेकल जैसा है। शुरू में मार्था खुश होती है, ऐश वापस आ गया, कम से कम उसे ऐसा लगता है। कुछ समय तक सब ठीक चलता है। एक दिन मार्था की बहन उससे मिलने आती है। मार्था ऐश को छुपा देती है। कुछ देर बाद रुकने के बाद उसकी बहन को खुशी होती है कि वो मूव ऑन कर रही है। ऐसा उसे इसलिए लगता है क्योंकि उसने वहाँ किसी आदमी के कपड़े देखे थे।
मार्था उसे सच नहीं बताती। उसकी बातें सुन के अब मार्था को ऐश और उसके बीच रियल डिफरेंसेस महसूस होने लगते हैं। ये ऐश कभी गुस्सा नहीं होता, कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, हर वक्त अवेलेबल रहता है, हमेशा परफेक्ट रिस्पॉन्स देता है, हमेशा मार्था को खुश रखना चाहता है। और यही चीज़ मार्था को डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि रियल ऐश परफेक्ट नहीं था। वो इरिटेटिंग था, कभी केयरलेस था, कभी फ़ोन में बिजी रहता था, कभी मार्था को डिसअपॉइंट करता था, लेकिन वो रियल था। उसकी इम्परफेक्शंस ही उसकी इंडिविजुअलिटी का पार्ट थी। एक दिन मार्था उसे एक पहाड़ी पर ले जाती है। मार्था गुस्से में कहती है, जंप करो। रियल ऐश होता तो डर जाता, लड़ाई करता, बट ये ऐश, इसमें कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं। यही डिफरेंस वो फील कर पाती है। पर वो झूठी एक्टिंग करता है, झूठे इमोशंस दिखाता है। लेकिन मार्था को समझ आ चुका था कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। मार्था इमोशनल होकर उस पर चिल्लाने लगती है। वो रियलाइज़ करती है कि ये सिर्फ उसके दर्द का रिमाइंडर है। अब मार्था का इल्यूजन कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। अब वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर अब भी अटैचमेंट है। वक्त गुजरता है, मार्था की लाइफ आगे बढ़ती है, और सालों बाद उसकी डॉटर अब बड़ी हो चुकी होती है। आर्टिफिशियल एस अब भी उनके साथ मौजूद है। वह एक रूम में बंद है। मार्था ने उसे स्टोर रूम में हमेशा के लिए बंद कर दिया। हर वीकेंड वो अपनी डॉटर को उससे मिलने देती है। वो उसे पापा कहती है, बट मार्था सच को एक्सेप्ट कर चुकी है। जो चला गया उसे जाने देना ही शायद सबसे मुश्किल पर सबसे ज़रूरी होता है। और सीन यहीं कट होता है। बी राइट बैक। ये सिर्फ एक एआई की कहानी नहीं है, ये लॉस, ग्रीफ और अटैचमेंट की कहानी है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो सबसे पहली विश होती है कि काश वो किसी तरह वापस आ जाए। मार्था के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। वो ऐश को भूलना नहीं चाहती थी, और उसका उसे याद करना गलत भी नहीं था। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब उसने ऐश की मेमोरीज और पर्सनैलिटी की एक कॉपी को ऐश समझने की कोशिश की। इंसान की मेमोरीज को कॉपी किया जा सकता है, उसकी वॉइस को रिक्रिएट किया जा सकता है, उसका फेस भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस, इमोशंस और इंडिविजुअलिटी को सिर्फ डाटा से रिक्रिएट करना शायद पॉसिबल नहीं। टेक्नोलॉजी किसी इंसान की याद को ज़िंदा रख सकती है, लेकिन उस इंसान को वापस ज़िंदा नहीं कर सकती। हम किसी इंसान को उसकी मेमोरीज में प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस को इरेज नहीं कर सकते। किसी अपने को खो देना पेनफुल होता है, बट द फैक्ट इज़ कुछ चीज़ें वापस नहीं आती, और उन्हें एक्सेप्ट करना ही ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, और इसी का नाम ज़िंदगी।